हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जो है आपको कोट कॉलर ब्लाउज सिखा रहे हैं। देख सकते हैं मेरे पास जो है इस तरह से कोट कॉलर वाला ब्लाउज है। इसका वीडियो जो है मैं आपको कटिंग का पूरा जो है इसके अंदर समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। तो ये भी जो है तो इसकी प्रॉपर कटिंग किस तरह से की जाती है ये जो है मैं इसके अंदर आपको बताऊँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये ब्लाउज आपके लिए रखा है, मैं दूसरा ब्लाउज आपको जो है ये बताऊंगा। अब देखिए मैं कटिंग ही नहीं सिखाऊंगा तो मैं आपको स्टिचिंग भी सिखाऊंगा। अब स्टिचिंग का पार्ट हमारा 2 आएगा, हमारे पार्ट 1 रहेगा। ये जो है तो हमारी कोट कॉलर है। सबसे पहले हमें लंबाई लेना है 15 इंच की। तो देखिए मैंने यहाँ पे 15 इंच की लंबाई लिख के रखी है, पूरा मेजरमेंट चाहिए तो मैं समझा देता हूँ। देखिए लंबाई ये हमारी 15 है, चेस्ट हमारी 36 है, वेस्ट हमारी 32 है, बाजू हमारी 10 इंच की है, हमारी बाही की गोलाई 12 इंच की है, आर्म राउंड 17 इंच का है, शोल्डर 16 का और फ्रंट नेक 7 इंच का है। अभी इसमें जितनी जरूरत है उतना ही लिखा मैंने। क्या लिखा? शोल्डर, आर्म राउंड और चेस्ट और ये, बस बाकी माप मैंने इसके अंदर नहीं लिखा है। तो यहां से मुझे 15 इंच की लंबाई डालना है, तो 15 में मुझे आधा इंच प्लस करना है। देखिए जब हम कोट कॉलर वाला ब्लाउज बनाते हैं तो थोड़ा सा लॉन्ग ही बनाएंगे तो अच्छा दिखेगा। ठीक है, यहां पे हमने इसे लाइन खींचा है। अब हमारा शोल्डर कितना है? 16। तो 16 का सीधा आधा कर दीजिए और आपको आधा इंच प्लस करना है उसमें, क्योंकि ये पूरी तरह से पैक है गले को। ठीक है, इसलिए आपने आधा इंच प्लस किया है। अब देखिए यहाँ पे जो है तो हमें गला जो होता है वहां पे डालना है चेस्ट का 12वां भाग। अब 12वां भाग हमारा कितना आएगा? 36 का 3 आएगा, तो 3 इंच लीजिए। यहाँ पे इस तरह से हमने 3 लिया है। अब यहां से अब हमारा ये कितना है? तो आधा शोल्डर का 8 है। तो इस 8 में से हमें आधा इंच कम करना है, यानी कितना रहेगा हमारा? 7.5 इंच यहाँ पे ये रहेगा। तो 7.5 इंच के ऊपर सीधा लाइन खींचिए। देखिए जो आधा इंच प्लस किया उसे नहीं पकड़ा हमने, इसका सीधा आधा कर दिया 8 और उसमें से माइनस आधा इंच हमने कर दिया। तो कितना हो गया हमारी? 7.5 यहाँ पे हमने लिया हुआ है। ठीक है, अब हमारी चेस्ट कितनी है? तो चेस्ट है हमारी 36 का चौथा भाग करेंगे तो हमारे कितना आएगा? 9। लेकिन इसके अंदर प्लस आपको एक करना है, तो कितना आएगा? 10। तो 10 इंच के ऊपर आप सीधा मार्किंग करेंगे, 1.5 इंच सिलाई के ले लेंगे। ये हो गया। अब यहां से हमें कमर का माप डालना है। तो कमर कितना है हमारा? 32 का चौथा भाग कितना आएगा हमारा? 8। इसके अंदर प्लस 1 करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 9। तो 9 के ऊपर मार्किंग कर दीजिए, 1.5 इंच सिलाई। देखिए मैं सिर्फ आपको कटिंग नहीं सिखाऊंगा, तो मैं आपको जो है इसकी स्टिचिंग भी सिखाऊंगा, लेकिन पार्ट 2 में आएगा। अब देखिए हम इसके अंदर प्रिंसेस कट बनाएंगे। प्रिंसेस कट का मैं आपको प्रॉपर लुक बताऊंगा कि किस तरह से आपको प्रिंसेस कट बनाना होता है। ये 7.5 है, तो सीधा यहाँ पे ये 7.5 लीजिए, यानी इससे 1 इंच अंदर लेना है। आपकी जो मुंडे की फिनिशिंग जो होती है ना, सब इसके ऊपर ही होती है। ठीक है, जैसे कि आपने कोट कॉलर का जो कोट का अगर फार्मा देखा होगा तो उसके जो राउंडिंग होती है वो इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यहाँ से हम इसे देखिए, यहाँ से हमें क्या करना है? इसे लगभग 1.25 इंच के ऊपर इसे मार्किंग करना है और यहाँ से सेप देना है। गहराई अच्छी होनी चाहिए, राउंड में बराबर सही तरीके से होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से मुझे क्या करना है? ये मेरा बैक साइड है, बैक साइड को मैं क्या करूंगा? सीधा थोड़ा सा 1 इंच ऊपर लेके चला जाऊंगा। यहाँ पे मैं 1 इंच ऊपर लेके गया। अब यहाँ से इसे 1 इंच ऊपर उठा दीजिए। अब यहाँ पे आधा इंच आपको पहले तो खंदा उतार देना है, सॉरी यहाँ पे आपको 1.25 इंच खंदा उतार देना है, क्योंकि ये कोट कॉलर है। आप 1.5 इंच तक भी इसे जो है गहराई दे सकते हो, 1.5 इंच तक भी आप दे सकते हो। अब जितना आपने यहाँ पे उठाया है इसे ऊपर, उतना आप यहाँ पे इसे लेंगे। ठीक है, और यहाँ से इसे देंगे इस तरह से लाइन। ठीक है, ये हो गया है। अब यहाँ से अब इतनी तो हमारी सिलाई मार्जिन है। अब हमारा आर्म राउंड कितना है? 17 है, तो 17 को गिन लीजिए। ये आना चाहिए 8.5। देखिए हमारा यहाँ पे 8.5 आ चुका है। ठीक है, तो यानी आर्म राउंड हमारा सही है। यहाँ से इसे राउंड कर दीजिए। ठीक है, अब इसे हमें कट करना है। देखिए ये हमने जो पेपर घुमा के लिया है, यहाँ पे हमने 1 इंच छोड़ा, यहाँ से 1 इंच छोड़ा है। अब इस 1 इंच को जो है आपको ऐसे ही छोड़ देना है और इसको पूरा मार्क कर देना है। यहाँ पे जो है आप मार्किंग करेंगे और यहाँ पे भी आप ये जो है मार्किंग करेंगे। देखिए मार्किंग कैसी करनी है आपको? इस तरह से फोल्ड कर देना है, जितना आपने शोल्डर का गहराई दी है उतनी, और यहाँ से इसे इस तरह से लाइन खींच देने का है। अब देखिए हमने जो है यहाँ पे ये मार्किंग कर लिया है। अब हमें आगे के साइड में इस तरह से क्रॉस ना देते हुए हम इसे स्ट्रेट में मार्किंग करना है। देखिए यहाँ का प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में।
कि आपका ये प्लेन क्यों आता है और राउंड क्यों नहीं आता, ये मैं आपको इसके अंदर वीडियो में समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हमारा चेस्ट है 36, उसका 12वां भाग करेंगे हमारा तो 3 इंच आता है। इसके अंदर हमें 1 इंच ऐड करना होता है, यानी यहाँ पे हम 4 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे। देखिए ये 1 इंच हमने एक्स्ट्रा में छोड़ा हुआ है। अब इसका टक्स जो होता है ना, तो वो हमें 1.5 इंच लेना है। आप कितना लेना है? 1.5 इंच इस साइड में और 1.5 इंच इस साइड में, ये ले लिया हमने। अब यहाँ से हमारी डाट लंबाई जो है तो वो है हमारी 10.5 इंच के ऊपर। अब ये होने के बाद आपका आगे का गला डालना है। पहले तो गले का गैप डालना है 3 इंच का आपका जो होता है वो, और यहाँ से हमारा गला 7.5 इंच के ऊपर है तो 7.5 के ऊपर मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे आप किसी भी प्रकार का गला ले सकते हो, आप गोल ले सकते हो, आप यहाँ पे भी अगर आपको बंद गला लेना है तो आप किसी भी प्रकार से ले सकते हो। लेकिन अगर आपको इस तरह से कॉलर बनानी है तो तब जो है आप इस तरह से गला नहीं लेंगे। आपको किस तरह से लेना है ये मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, आप 3 इंच आपने लिया है, यहाँ से आप 1.5 इंच नीचे आएंगे, आधा इंच छोड़ते हुए 1.5 इंच नीचे आएंगे, इस तरह से आ गए हैं। अब यहाँ से आपको क्रॉस लेना है 3 इंच के ऊपर। कितने के ऊपर लेना है? 3 इंच के ऊपर। देखिए इसको मिलाना है यहाँ पे इस तरह से, ये आ गया है। अब यहाँ से ये लाइन जो है आधा इंच, देखिए मैं आपको एक लाइन खींच के दिखाता हूँ। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इसके लगभग आपको आधा से आधा इंच जो है अंदर आना है। कितना आना है? आधा इंच अंदर आना है, ठीक है। ये हो गया। यहाँ से आप इसे क्रॉस लीजिए, इस तरह से आपको क्रॉस लेना, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ से, अब जो अगर नहीं समझ में आता है तो मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ से आप जो है सिलाई मार्जिन छोड़ के 3 इंच नीचे आ सकते हो। कितना आ सकते हो? 3 इंच। लेकिन यहाँ पे जो है आपको 3 इंच आके आपको ये लाइन सीधी देनी है इस तरह से। लेकिन कहाँ तक देनी है? यहाँ तक। और यहाँ से फिर जो है आप इस तरह से ऊपर आएंगे। यहाँ से आपको आधा इंच आना है, यहाँ से आप 3.5 इंच रखेंगे सिलाई मार्जिन के साथ, और यहाँ से इस तरह से क्रॉस आना है। अब आपका गले का मार्किंग कहाँ तक है? यहाँ तक है, बराबर है। तो आप इस गले को जो है आपको कैसे शेप देना है? सबसे पहले तो आप यहाँ पे 1.5 इंच का सिलाई का मार्किंग कर दीजिए, और यहाँ से ये कर्व शेप जो होती है उससे आप इस तरह से शेप देंगे, और यहाँ से आपको इसे इधर मिलाना है, बस इस तरह से। देखिए ये फार्मा जो है इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। यहाँ से ये हमने लिया है, तो अब दूसरा जो है हमारा यहाँ से शेप आएगा, और यहाँ से हम ये सीधी लाइन कर देते। अब देखिए मैंने आपको जो फोटक सिखा हुआ है, तो यहाँ से जो है आपको 2 इंच लेना है, और आपका एक टक्स यहाँ पे आपको बना दे। तो देखिए यहाँ पे जो है ये हमें लाइन खींचनी है इस तरह से, और यहाँ पे आपका 1.5 इंच का टक्स आपको यहाँ पे ले लेना है इस तरह से। ये हो गया है। आप लीजिए इस तरह से शेप, और इस शेप को जो है इस तरह से आप इसे बिठा दीजिए। आप इसे जो है पलटी कर दीजिए इस तरह से। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा नॉर्मली आप जो है राउंड कर दीजिए। देखिए बॉडी का शेप जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक मिलना चाहिए। जितना आपका बॉडी का स्ट्रक्चर होगा उतना आपको शेप मिलना चाहिए। यहाँ से जो है तो हम इसको सीधा लेंगे, यहाँ पे हम कोई शेप प्रयोग नहीं देंगे, यहाँ पे सीधा लेंगे इस तरह से। देखिए ये भी हमारा नीचे सीधा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो लाइन हमने 1 इंच छोड़ी हुई ये, ठीक है, तो इसे क्या करना है, यहाँ पे हमें इस तरह से इसे मिला दें, और यहाँ से सीधा हम क्रॉस चले जाएंगे। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा कि आपकी कमर कितनी है। अब कमर कितनी हमारी 32 है, तो ये कितना है हमारा 3.5 है। इसमें से आधा इंच सिलाई के लिए चला गया तो 3 बचा है, ठीक है। तो इस 3 को जो है आपको यहाँ पे माइनस करना है, और यहाँ पे आपकी कमर का माप करना है। कमर कितना 8 है, 8 प्लस आपको यहाँ पे 2 इंच ज़्यादा लेना है, ठीक है। कितना लेना है? 2 इंच ज़्यादा लेना है, और यहाँ से इसको लाइन इधर खींचिए, यानी ये क्या रहेगा आपका सिलाई मार्जिन रहेगा। ये सिलाई मार्जिन है। आप देखिए ये कैसा हो जाता है कि ये सीधा दिखाई देता है, तो आप लोगों के लिए क्या है, ये मैच नहीं होता है। क्या हो जाता है? ये मैच नहीं होता है। तो इसको मैच कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए हमने इसे रखा है, और यहाँ से हम सीधा इसे यहाँ पे लेके जाएंगे। देखिए यहाँ पे गए हैं, तो यहाँ से आपको इस तरह से ये मार्किंग कर देना है, यानी इतना पार्ट ही आपको ऊपर गया। अब हमें आगे का शेप देना है, तो आगे का शेप हमारा यहाँ पे आएगा 1.25 इंच का। तो यहाँ से जो है आपको क्या करना होता है, इसको शेप देना होता है। इस तरह से अंदर का आप शेप देंगे, तो ये जो है आपकी इस तरह से कटिंग होगी। आप यहाँ से इसे काट दें।
इतनी जो है आपकी सिलाई होगी, इसलिए यहाँ पे इसे कट कर दीजिए। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए, यहाँ पे जो आपको समझना चाहिए, इसलिए यहाँ पे आपकी सिलाई मार्जिन है, यहाँ से नोक यहाँ पे निकाल देना है। देखिए यहाँ पे जो है सही तरीके से राउंड आना चाहिए, ये यहाँ पे बराबर आना चाहिए इस तरह से, और यहाँ पे जो है ये भी पीस आपका बराबर यहाँ पे बैठना चाहिए। यानी आप जब भी फिटिंग करेंगे तो मुंडा नीचे ऊपर नहीं होगा और आपकी सही तरीके से यहाँ पे कटिंग पूरी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको इसकी कटिंग करना है। तो अभी नेक्स्ट वाला जो पार्ट आएगा हमारा, उसमें हम आपको स्टिचिंग कैसे करते हैं, इसको कैसे फैब्रिक के ऊपर निकालते हैं, स्टिचिंग कैसे करते हैं, ये सब कुछ जो है आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में सीखने के लिए मिलेगा।